हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। क्लास 12 से और 11 दोनों से रिलेटेड रहने वाला है। तो दोस्तों, कहिए तो 12th में यहाँ से आपको 3 to 4 मार्क्स का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। आज के एक ही टॉपिक आपको 3 से 4 नंबर दिलाएगा दोस्तों। ये मान लीजिएगा 3 से 4 नंबर आज आपके पक्के हैं अगर ध्यान से पढ़ा तो। और आज का टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रहने वाला है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जी हाँ दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आज हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, हाँ, तो बिना वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज एक छोटे से छोटा टर्म बहुत ही बड़ा वैल्यू रखता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा, क्योंकि आज हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाएंगे। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करें तो किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? आज हम किसके बारे में, बहुत कुछ के बारे में कहें तो सिंपली अगर यहाँ पर लिखे तो किसके बारे में, अगर कोई भी कंपाउंड दिया होता है, मान लिया हमने दिया हुआ FeCN6 और ये यहाँ पर दिया हुआ 4-, कोई ऐसा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होता है, इसके हमें मालूम करना होता है, एग्जाम में आता है कि क्या इसमें बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है दोस्तों? सेकंड, अगर बात पूछता है तो इसका शेप क्या होता है। थर्ड, अगर बात पूछता है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर दोस्तों आज देखिएगा वीडियो, आज संजीवनी बूटी रहने वाली है। फोर्थ की बात कहें तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहने वाला है, मैग्नेटिक मूवमेंट। फिफ्थ की बात करें तो दोस्तों इसमें ऑर्बिटल किस टाइप का रहने वाला है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल टाइप। और दोस्तों 6 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें स्पिन किस टाइप का रहने वाला है, स्पिन टाइप, या फिर कहें तो स्पिन वैल्यू किस टाइप की रहने वाली है। दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट हैं, ये 6 के 6 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्या कि क्वेश्चन तो दे दिया ये वाला और पूछ लिया मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए इसमें, या फिर ऑर्बिटल का टाइप निकालिए, किस टाइप का ऑर्बिटल है ये। ओके ना, इनर है या फिर आउटर ऑर्बिटल है, आउटर स्पिन ऑर्बिटल है या इनर स्पिन ऑर्बिटल है, स्पिन कौन सा है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर कौन सा है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, शेप क्या होगा इसका, लीनियर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है ना, और टेट्राहेड्रल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, किस टाइप का शेप होगा। फर्स्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2 कौन सा होगा दोस्तों? आज ही इसी पर हम सारा डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे इसको निकालते हैं, कैसे पता करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में, FeCN6 4-। ओके, इसमें एक चीज और देखिएगा, इसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं वीक लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। दोस्तों इसके बारे में भी हम बात करते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इसमें यूज होने वाला है। ओके, इसमें थोड़ी थोड़ी सी बात अभी बता दूंगा ताकि वो आप लोगों की कुछ क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं दोस्तों? एक ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्मॉल, जो ऐसे क्या करते हैं, स्मॉल स्प्लिटिंग क्या कर प्रोड्यूस करेंगे, स्मॉल स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट दोज लिगेंड्स विच प्रोड्यूस, एक एक लाइन इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों ताकि मेरे स्टूडेंट को सब क्लियर हो जाए। दोज लिगेंड्स विच प्रोड्यूस स्मॉल स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals
d orbitals in the what, in the, yes, in the, क्या है, हाँ, यस, इन द, यस, सही बात है, इन द ट्रांसिशन, इन द ट्रांसिशन ऑफ मेटल आयंस, मेटल आयन, हम कहते हैं कि मेटल आयन के ट्रांसिशन में जो क्या करते हैं, स्मॉल स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल्स का स्मॉल स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करते हैं। सिंपली हम बात कहें कि ऐसे लिगेंड्स जो स्मॉल स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं। ध्यान रखिए, एक एक चीज का ध्यान रखना है, समझ के चलना है। ऐसे लिगेंड्स जो क्या काम करते हैं, स्मॉल स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करते हैं। कहां, किसकी स्मॉल स्प्लिटिंग, किसकी प्रोड्यूस करेंगे, डी ऑर्बिटल की। कहां पर, मेटल आयन के ट्रांसिशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जस्ट अपोजिट है, तो क्या करेंगे, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, लार्ज स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जो लार्ज स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फील्ड लिगेंड्स, और जो कम स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे डी ऑर्बिटल्स में कि वो क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स के, एग्जाम्पल है, देखेंगे कौन सा है। एक तो इसमें हमारा दोस्तों क्या हो गया, H2O आ गया, H2O लिगेंड्स है, F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, और अगर कहें तो OH भी हो गया, OH माइनस। तो इस सारे के सारे एग्जाम्पल जहां भी लगा होगा, देखिए Cn है, यहां नहीं है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। समझ लीजिएगा, एक एक चीज समझना है। ये ऐसे लिगेंड्स हैं जो क्या काम करते हैं, स्मॉल स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वीक फील्ड। अब बात आती है किसकी, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इसमें क्या आता है, NH3 आता है, CO आता है, कार्बोनिल ग्रुप, CN साइनो ग्रुप आता है, C2O4 ऑक्सिलेटो ग्रुप आता है। समझ के चलना, एक एक चीज समझना, NH3, CO, CN और C2O4। नाम कहें तो इसमें क्या हो गया, अमोनिया हो गया, इसका कहें तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इसका हो गया तो साइनो ग्रुप हो गया, या नाइट्राइल ग्रुप भी, ये हो गया ऑक्सिलेटो ग्रुप हो गया दोस्तों, ओके, ऑक्सिलेटो। ये हो गया हाइड्रोक्साइड ग्रुप, हाइड्रोक्साइड लिखेंगे दोस्तों। ये हो गया आयोडीन, आयोडो ग्रुप हो गया। ये हो गया ब्रोमो ग्रुप, ये हो गया क्लोरो ग्रुप, और ये हो गया फ्लोरो ग्रुप, और ये हो गया हमारा वाटर, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एक्वा बोलते हैं। तो ये वाले जो हैं वो क्या है, वीक वाले हैं, और ये वाले हैं स्ट्रॉन्ग। एक एक चीज समझना है, ये क्या काम करते हैं, लार्ज स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे, और ये स्मॉल स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे। CN है तो क्या है, वो क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें एक बात समझिए, इतना समझ गए होंगे, क्लियर हो गया ना, हाँ। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो इसका। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के, अगले पॉइंट के बारे में इसी के। तो अगर हम बात करते हैं, अभी हमें वीक लिगेंड्स फील्ड कहा, ओके। चलिए अब हम, आपको समझ में आ गया होगा, चलिए देखते हैं। वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, ओके जी। क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्प्लिटिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, लार्ज स्प्लिटिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लार्ज स्प्लिटिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। अब एक बात देख लीजिए, जहां पर लार्ज स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे, ध्यान रखिएगा, जहां पर लार्ज स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पर अगर स्पिन टाइप की बात आती है और ऑर्बिटल की बात आती है, तो ध्यान रखिएगा, लार्ज स्प्लिटिंग प्रोड्यूस अगर हम करेंगे, लार्ज स्प्लिटिंग प्रोड्यूस अगर कोई करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो वहां पर क्या होगा, ऑर्बिटल का टाइप यहां पर क्या होगा, इनर ऑर्बिटल होगा, इनर ऑर्बिटल होगा। ध्यान रख के चलिए, एक एक चीज है, मोस्टली केस में ये होता है, इनर होता है, ओके। अगर इनर होगा तो वहां पर क्या होगा, लो स्पिन होगी दोस्तों, लो स्पिन वैल्यू होगी, ओके।
अगर स्मॉल होगा तो वहां पर आउटर होगा दोस्तों, आउटर ऑर्बिटल होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा, स्पिन कैसी होगी, यहां पर हाई स्पिन होगी, हाई स्पिन वैल्यू होगी। देखिए दोस्तों एक एक चीज समझना, बिल्कुल सिंपल समझ के समझना, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए वीक है, वीक की अगर हम बात करें कौन कौन सी बात थी दोस्तों, वीक में थी H2O, Cl, Br, I, OH। इसमें स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग में कौन कौन सी थी, Cn, CO, NH3, C2O4, ये थे, ये वाले यहां थे और ये वाले यहां थे। तो अगर इनमें से कोई भी होगा तो समझ लीजिएगा आउटर ऑर्बिटल होगा। ओके, आउटर ऑर्बिटल होगा। दूसरी बात स्पिन हाई होगी, यहां पर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल होगा और स्पिन लो होगी। एक बात और देखिएगा, अगर क्या होगी, वीक लिगेंड्स होंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे तो यहां पर वो क्या नहीं होगा, इट कैन नॉट कॉज, इट कैन नॉट कॉज, इट कैन नॉट कॉजेज अ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग यहां पर नहीं होगी। ध्यान रख के चलेगा, बताऊंगा कैसे होगी, आगे एग्जांपल आएंगे तब आएंगे, उसमें बताता हूं कैसे नहीं होती। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, बट अगर हाई स्पिन की बात होगी तो इट कॉजेज, इट कैन कॉजेज, इट कैन कॉजेज, एरो लगा लीजिए, इट कैन कॉजेज अ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ और इतनी बात बहुत सारी हो गई। देखिएगा वीक फील्ड लिगेंड्स ये हैं, जहां ये होंगे तो वहां स्मॉल स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेगा, समझ लीजिए। आउटर ऑर्बिटल होगा, हाई स्पिन होगी और ये पेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की नहीं करेंगे। बात आती है यहां पर, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये होते हैं, लार्ज स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करता है, इनर ऑर्बिटल होगा, लो स्पिन वैल्यू होगी और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेंगे। तो दोस्तों इसको भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसी का यही हमारा ABCD है। उम्मीद करूंगा कि अब आपको क्वेश्चन दब क्लियर होते जाएंगे, एक पॉइंट चुटकी बजा के होते जाएंगे क्वेश्चन। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट इसको ध्यान रखिए, इसको लिख लीजिए कहीं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी है। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन पर, हो गया होगा दोस्तों ये। चलिए अब सारा माइंड में हमारा फंडा आ चुका है, अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की। दोस्तों कोशिश हम करते हैं आपको बेहतर से बेहतर देने की। चलिए FeCN6 सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है ऐसे में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सेंट्रल एटम की। ये दोस्तों सेंट्रल एटम में CN क्या है, लिगेंड है जो जुड़ा हुआ है। ओके हाँ, सबसे पहले हमें Fe की क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। सबसे बढ़िया इजी है, क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसको लिख दो, Fe और ये हो गया CN का 6 और ये हो गया 4-। हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले Fe का क्या हो गया दोस्तों, x हो गया, इंटू 1 प्लस CN का क्या होता है, -1 होगा, -1 इंटू 6, -1 इंटू 6 है, और इज इक्वल हमारा कितना हो गया दोस्तों, -4। पता होगा कि जो जितना चार्ज होता है उसको इज इक्वल के बाद लिख देते हैं। यहां पर हमारा कितना हो गया, x -6 इक्वल टू -4, तो हमारा x इक्वल टू -4 प्लस 6, तो दोस्तों हमारा x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, +2 आ गई। तो कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की कितनी है, कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की, +2 है। ओके तो लिखेंगे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा, क्या हो जाए, बिल्कुल इसी तरीके से करोगे तो कोई एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अभी हमारा कोई भी उसमें से नहीं आया, हम सारे के सारे इससे निकाल देंगे। समझ आया, पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है, सेंट्रल एटम की 2 आ गई हमारी, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ Fe हमारा कितना होता है, 26 होता है। क्योंकि दोस्तों 3D सीरीज की बात करें तो सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं
कहेगा जानू। देखिए दोस्तों 21 ये हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ओके, तो हमारा Fe का क्या आता है 26 है, 26 ये हो गया। क्लियर हो गया होगा। हाँ, बात करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो मतलब कि 26 इलेक्ट्रॉन इसमें नॉर्मल में है। +2 अगर चार्ज हो गया, यहां पर कहेंगे Fe2+ अगर चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो लिख लीजिए दोस्तों अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC of Fe is equal to 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d हमारा कितना है 6 है, तो 6 हमारा ये हो गया। देखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 26। +2 अगर आता है तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे Fe का था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ का इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो s ऑर्बिटल से लॉस करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s0 आ गया एंड 3d 6 रह गया। दोस्तों समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें समझ के चलिए। Fe का ये था 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे मतलब Fe2+ हो गया। Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe का ये हो गया, Fe2+ का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये s ऑर्बिटल से लॉस करेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से लॉस करता है, अंदर से नहीं करता, पता होगा। ओके, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कोई भी एटम, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 4 है ये, 3 3 है ये, 4 है, तो आउटर मोस्ट का कौन सा हुआ 4 हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस करने के बाद 4s0 आ गया और 3d 6 आ गया। दोस्तों क्लियर हो गया, समझ आया, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, नाइस, समझ में आना भी चाहिए। ओके, अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अब यहीं से हमारा खेल शुरू होगा, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, एक और लिख देता हूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर और लिख देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू कितना है दोस्त से, जितना लिगेंड जुड़े होते हैं सेंट्रल एटम से वही क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ध्यान रखिएगा, जितने स्पीसीज, जितने लिगेंड्स किसी मेटल आयन से, सेंट्रल मेटल एटम से आयन से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Fe से कितने जुड़े हुए हैं, Cn 6 जुड़े हुए हैं, तो इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ओके, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यस, आते हैं दोस्तों यहां पर, चलिए अब हमने कहा गया अभी इलेक्ट्रॉनों को कहां पर भरने की बारी आई है, किसमें के अंदर भरने की बारी आई है, अब भरेंगे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों सबसे पहले बना लीजिए यहां पर 5 वाला, ये है 3D का 1 2 3 4 5। ओके, क्या करना है दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3D के बाद 4s का भी बना दीजिए और ये 4p का भी दोस्तों इधर बना ही दीजिए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा वाले लेके चलने पड़ेंगे, हायर स्टेट हमें लेके चलनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, Cn था, अब खेल यहां से शुरू होता है, यहां तक तो सेम आया। Cn क्या है, क्या है Cn? Cn दोस्तों क्या चीज है, Cn है हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, क्या होंगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने बताई थी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे वो कैसे भरेंगे दोस्तों, पेयरिंग से भरेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है डी में, 3D में 6 है, तो 6 कैसे भरेंगे, पेयरिंग से भरेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट हो जाइए पेयरिंग से भरना। क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 हुआ दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग से भरेंगे। स्टार्टिंग से ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग से भरेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पेयरिंग से नहीं भरेंगे। आगे आगे अभी बताऊंगा दोस्तों, अभी बताऊंगा, इसके बाद एक ऐसा ही बताऊंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा। पेयरिंग से भरे, अब मान लीजिए हमारा क्या है,
क्या है, क्या है दोस्तों हमारा, देखिए इसमें कितना है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब ये भर गया खत्म। अब हमें कितने ऑर्बिटल और लेने हैं, 6 ऑर्बिटल और लेने हैं। ओके, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये तो भर गया, काम खत्म। क्योंकि अब जो आगे डब्बे लिए जाएंगे, वो ये डब्बे, जो बॉक्स लिए जाएंगे, जो ऑर्बिटल लिए जाएंगे, वो कोऑर्डिनेशन नंबर से लिए जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर होगा। तो इतने हमने सब ले लिए। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा, जब 6 डिब्बे ले लिए तो हमें कहेंगे कि यहां से लेके यहां तक का हमने पूरा ले लिया। ओके, बात करेंगे, चलो इलेक्ट्रॉन इसमें भर देते हैं, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भर देते हैं इसमें, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसमें ये भर दिया हमने। चलिए दोस्तों, ये हमने इस टाइप से इलेक्ट्रॉन दोस्तों भर दिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन ने भर दिया। अब इसमें इंक्लूड कितने हुए, डी के तो 2 हुए, एक एस ऑर्बिटल हो और पी के 3 हुए। समझ में आया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। जब इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए उसके बाद कितने और जरूरत है, 6 की जरूरत है। तो 1 2 3 4 5 6 की जरूरत है। तो दोस्तों आ जाइए, सबसे पहला हमारा आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाला निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया दोस्तों, 2 तो डी वाले हैं तो D2, एक एस का है और पी के कितना है, तो हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, D2sp3। समझ लीजिए, फिर से यहां से एक बार और बता देता हूं, पहले जितने हैं इसको भूल जाइए थोड़ा। D6 है और स्ट्रॉन्ग है, तो D6 है तो पेयरिंग से लगातार भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक एक करके नहीं भरना, एक एक करके भरना होगा। वीक में, स्ट्रॉन्ग में सब डबल करके भरना, डबल हो गए, खत्म कहानी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, श्योर ना, 6 है। 6 है तो हमें 6 बॉक्सेस और चाहिए, तो डी के तो 2 ही हो गए, 4s का हो गया और 4 पी के, पी के 3, एस का 1 और डी के 2, तो कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। तो हमारा कुछ हाइब्रिडाइजेशन आता है D2sp3। क्लियर, डन, वेरी गुड, शाबाश, डन हो जाना चाहिए। बी क्वेश्चन आता है शेप के बारे में। शेप पूछता है दोस्तों, अगर ध्यान रखिएगा, D2sp3 अगर शेप है तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। मैंने शेप पर पहले एक वीडियो बना दिया है दोस्तों, पहले अच्छे खासे VSEPR थ्योरी पर अच्छे से मैंने डिस्कस करके बना दिया है कि लोन पेयर होंगे तो कौन सा शेप होगा, लोन पेयर नहीं होंगे तो कौन सा होगा, एक लोन पेयर होगा तो कैसा शेप हो जाएगा, 2 होंगे तो कैसा होगा, 3 होंगे तो कैसा होगा, और कोई भी लोन पेयर नहीं होंगे, सारे बॉन्ड पेयर होंगे तो शेप कैसा होगा। SP में बताया है मैंने क्या लीनियर होता है, SP2 में ट्राइगोनल होता है, SP3 में टेट्राहेड्रल, मैंने सारे डिस्कस कर रखे हैं। हमारी वीडियो एक देख लेना, हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो यहां पर D2sp3 अगर बात आती है तो शेप कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब आगे अगले वाले क्वेश्चन के बारे में। चलो इसको रफी कर देते हैं, ध्यान रखिएगा बस, उसको जो नीचे में लिखा हुआ था सी की बात आती है। सी में कहता है दोस्तों मैग्नेटिक कैरेक्टर कहता है। क्या कहता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर बोलता है दोस्तों। मैग्नेटिक कैरेक्टर का हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक। कैसे दिख रहे हैं सब यहाँ पर दोस्तों, सब डबल डबल दिख रहे हैं, कोई अनपेयर्ड तो है नहीं, पेयर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया दोस्तों। ओके, डी वाली बात करते हैं। डी का फोर्थ हमारा दिया मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की गई है दोस्तों। मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कोई है ही नहीं, 0 है, तो लिखेंगे n इक्वल टू क्या है, 0 है। देन म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू n प्लस का 2, एंड इसकी यूनिट होती है BM, बोर मैग्नेटन। तो इक्वल टू हमने क्या किया, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा टोटल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया दोस्तों। 0 आ गया, क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 थे।
जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ही जीरो है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो होगा दोस्तों। बिल्कुल एक ही समझना, रटना नहीं है इस चीज को। ई वाले बात करते हैं। ई हमारा दिया हुआ है एट ऑर्बिटल टाइप। ऑर्बिटल टाइप तो शायद आप लोगों को ध्यान होगा, अभी मैं पढ़ा के आया पीछे पेज पर, अभी हमने जब रफ किया था। तो अगर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, यहां पर होगा दोस्तों इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल होगा। आती है दोस्तों एफ की बात, स्पिन टाइप की बात आती है। तो दोस्तों स्पिन टाइप में बात करेंगे। स्पिन टाइप में क्या कहा था, स्पिन टाइप में इनर अगर था, ध्यान रखिएगा, इस इनर ऑर्बिटल था तो कैसी होगी दोस्तों, लो स्पिन वैल्यू होगी, लो स्पिन वैल्यू होगी। 6 के 6 पार्ट 1 2 3 4 5 6 6 के 6 पार्ट हमारे डिस्कस हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया भी होगा, पक्का लिखता हूं दोस्तों आया होगा समझ में। अगर दोस्तों समझ नहीं आया तो आप हमें जरूर बताइएगा, अगला पार्ट एक और करूंगा। अभी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।